नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल कबीर टाउन फेज 2 के दिल में। जी हाँ, और यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार होने जा रहा है जो लाहौर को एक नया लाइफस्टाइल देने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ इलाइट स्क्वायर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल पूरे लाहौर की लाइफस्टाइल को बदल सकता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये मौजूद है राविंड रोड पर। राविंड रोड पर 3 मरला का किराए पे घर लेने का किराया तकरीबन 60,000 से ज्यादा है और आम शहरी के लिए इतना अफोर्ड करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हम इस इलाइट स्क्वायर के बारे में जानेंगे कि इनके सीईओ, इनके फाउंडर इसके बारे में क्या कहते हैं और ये कैसे दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है। जानते हैं उनसे, मेरे साथ रहिएगा। सर, सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इतना शानदार प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं कि हम डेवलपिंग से डेवलप नेशंस की तरफ जो है वो मूव करने वाले हैं सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से। तो फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे देखने वाले नाजरीन को कि वो यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करें? आखिर ये प्रोजेक्ट कैसे मुख्तलिफ है बाकी प्रोजेक्ट से? जी, मैं आपको बताता हूँ ये प्रोजेक्ट कैसे मुख्तलिफ है बाकी प्रोजेक्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है इलाइट स्क्वायर, इसमें आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपने अगर कमर्शियल शॉप बाय करनी है तो वो भी आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे शॉपिंग मॉल चाहिए तो वो भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट चाहिए वो भी आपको मिलेगा। आपको इसके टॉप फ्लोर पे जो है वो रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। आपको इसके अंदर जो है वो मेडिकल सेंटर मिलेगा, डे केयर सेंटर मिलेगा, जिम मिलेगा। इसके अंदर आपको तमाम तर वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ सुफियान भट्टी साहब मौजूद हैं और आज माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का भी आगाज़ कर दिया गया है। आप मौके पे आके जो है वो विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इंशाल्लाह ये एक रिकॉर्ड मुद्दत में इंशाल्लाह बिल्डिंग कंप्लीट होगी। हम डेवलपर्स के सीईओ हमारे साथ सुफियान साहब भी मौजूद हैं। जानते हैं कि इनकी मासूमियत के चर्चे हमें पूरे सोशल मीडिया पर सुनने को मिलते हैं कि जितनी मासूमियत से ये लेकर चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, क्या देखते हैं कि आने वाले 3 सालों में ये प्रोजेक्ट क्या वाकई में अपने ख्वाबों की तबीर कर पाएगा या फिर नहीं? बेसिकली जिनके पीछे मजबूत बाजू होते हैं ना, टेक होती हैं, तो वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी टेक अल्लाह ताला की, फिर चौधरी औरंगजेब साहब की, फिर मेरे डायरेक्टर से चौधरी आफ्ताब साहब की। तो प्रोजेक्ट तो 3 साल तो बहुत ज्यादा आप टाइम कह रही हैं। इंशाल्लाह ताला ये तो अपने वक्त से पहले डिलीवर होगा और इलाइट स्क्वायर इंशाल्लाह ताला सिर्फ नाम ही नहीं इलाइट, इसके अंदर हम लो कॉस्ट के अंदर इलाइट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा डर होता है वो ये होता है कि उनका जो सरमाया है वो जाया ना हो जाए। तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि सरमाया जाया नहीं होगा और ये प्लान वाकई में सक्सेसफुल होगा? जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये कंस्ट्रक्शन इस चीज़ की विटनेस रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक अपने कस्टमर से जितने लोगों की बुकिंग की है, सिंगल इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं की। आज इस माह से इनकी इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह हम कंस्ट्रक्शन करें हम अपने क्लाइंट्स को उसी तरह लेके चले कि उसको पता हो कि हम किस चीज़ का पे कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम अपने पास ही इसको कंस्ट्रक्शन को आगाज़ किया है और लोग इसको विटनेस करेंगे कि ये डे बाय डे अल्लाह ताला के फजल से बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि देखने वाले नाजरीन को एक छोटा सा ओवरव्यू देते जाए कि बुकिंग से लेकर इंस्टॉलमेंट्स और बाकी प्लान्स किस तरह से आप समराइज करेंगे 1 मिनट में? जी, मैं इसमें बताता चलूँ कि हमने ना इसकी बुकिंग और इंस्टॉलमेंट्स एक विजन के तहत की है और विजन मेरा नहीं है, वो अल कबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब साहब का विजन है कि जितने भी लोग अल कबीर के अंदर इन्वेस्ट करें वो उस अमाउंट में इन्वेस्ट करें जो वो अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि हमने लग्जरी के लोगों के लिए काम नहीं करना, हमने आम लोगों के लिए लग्जरी बनाना है, तो उस पर वो हमें डेडिकेशन देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने इसकी 15% से बुकिंग स्टार्ट की है, 1% इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है और ये 3 इयर्स का पेमेंट प्लान है इसका और इंशाल्लाह ताला 2.5 इयर्स में इसका पोजेशन हैंड ओवर किया जाएगा। इसका मतलब वाकई एक नया लाहौर बनने जा रहा है। जी, अल्लाह ताला के फजल से इलाइट स्क्वायर से हटकर कहूँ तो अल कबीर टाउन राइमंड रोड पे नया लाहौर होगा। मैं कहता हूँ लाहौर नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला ये बिजनेस में वही होगी इंशाल्लाह। हमारे
फैसल सर मौजूद हैं और इलाइट स्क्वायर का पूरा स्ट्रक्चरल हमारे पास आप कह सकते हैं एक मुजस्मा स्टैचू मौजूद है, जिसमें ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपको बेसमेंट में कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी, अपर ग्राउंड फ्लोर पे, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, और कितनी जो है वो फ्लोर्स हैं जहां पर आप रह सकते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। अगर बात करता चलूँ लीड्स स्क्वायर के हवाले से, तो हमने इसकी प्लानिंग इस तरह से की हुई है। बेसिकली जो हाई राइज है ना, वो बेसिकली अरब का कॉन्सेप्ट है, हमारे दुबई का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे तो अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो हमारे अंदरून लोअर में बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और वो जस्ट बिल्डिंग्स हैं। लेकिन ये हाई राइज का जो ट्रेंड है, ये हम बाहर के ममालिक को, अरब डेवलपमेंट को फॉलो करके है। तो इसका जो हमने डिज़ाइन किया है वो प्रॉपर उसी तरह से किया है। अगर आप इसके मेन पे आए तो ये इसका कमर्शियल की एंट्रेंस है जो 12 फीट है और डबल हाइटेड एंट्रेंस है। आगे जाएं तो इसके 12 बाई 24 का वाटरफॉल मिलता है। उसके अलावा इसको एक्सीलेटर्स दिए गए हैं ताकि कोई भी शॉप डेड ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब शॉप्स अक्सर प्लाजों वाले बेचते हैं तो ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो फिल हो जाता है, और लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाले जो लोग होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ा डल हो जाती है। तो हमने इसको प्रॉपर एक कमर्शियल मॉल की तरह डिजाइन किया है। हमारी एंटर होते सर एक्सीलेटर्स डाउन जा रहे हैं, लोअर ग्राउंड को जा रहे हैं। हमने मोस्ट लोअर ग्राउंड में डिजाइन किया है। एक्सीलेटर एक ऐसी चीज है जो कि क्लाइंट को आसानी करती है कि वो कहीं भी घूम सकता है। फिर उसके अलावा हमने कमर्शियल को एक लिफ्ट डेडिकेट की है, हमने कमर्शियल को अलग स्टेयर्स डेडिकेट की हैं। हमने क्लाइंट की वो तमाम तर चीज़ों को देखा था कि वो एक कमर्शियल को पूरी तरह घूम सके। फिर हमने इस बिल्डिंग को फैमिली ओरिएंटेड डिज़ाइन किया है। इसमें हमारे क्लाइंट्स को, फैमिलीज को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप अपने लेफ्ट राइट साइड पे देखें, मेरे राइट साइड पे, तो इसकी अलग एंट्रेंस है रेजिडेंशियल के लिए, ताकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब ना हो। इसमें हमने 3 लिफ्ट डेडिकेट की हैं, 2 नॉर्मल लिफ्ट है, एक कार्गो लिफ्ट है, और वो 3rd फ्लोर जहाँ से हमारा अपार्टमेंट शुरू हो रहा है उधर से वो लिफ्ट खुलेगी। ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 बेड अपार्टमेंट, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट। और हम पाकिस्तान में एक नया काम करने जा रहे हैं जो हमारे 12 और 13 फ्लोर है, इस पे डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, डुप्लेक्स अपार्टमेंट विद स्विमिंग पूल। अगर बात करता जाऊँ अपार्टमेंट की एंट्रीज की, तो इसमें सिर्फ अपार्टमेंट की प्राइवेसी नहीं है, इसमें फ्लोर प्राइवेसी है। इफ योर अपार्टमेंट इज इन 5th फ्लोर, यू कम नॉट इन 6th फ्लोर। आप 6ठे फ्लोर पे नहीं जा सकती, क्योंकि इसके फ्लोर को कीलेस एंट्री दी गई है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी और क्या चाहिए? कि आपने फ्लोर पे एंटर होने के लिए कार्ड देना है। अगर आपका कोई गेस्ट आया है, अगर नीचे से रिसेप्शन ने उसको अलाउ किया तो वो आपके रूम तक नहीं आ सकता जब तक आप उसको फ्लोर के गेट तक नहीं लेने जाएंगे। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है। सर, मैंने सुना है कि कोई बेसमेंट में लॉकर सिस्टम भी है। जी, इसके अंदर तमाम तरह पे CCTV कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अंदर मैनेजमेंट की तरफ से वाईफाई दिया गया है। इसके अंदर मैनेजमेंट की तरफ हमने अपार्टमेंट के अंदर लॉन्ड्री का बहुत इशू होता है, रेजिडेंशियल लॉन्ड्री नहीं कर पाते। हमने इस बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर एक लॉन्ड्री एरिया इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि मैनेजमेंट ही आपको लॉन्ड्री की सर्विस प्रोवाइड करेगी और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, आपके मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर ही वो इंक्लूड होंगे। हमने इसके रूफटॉप पे जिम दिया है, स्विमिंग पूल दिया है, हमने रूफटॉप रेस्टोरेंट दिया है। और अगर आप इस क्राउन की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट ओनली अ क्राउन, इट्स अ सिनेमा फॉर प्राइवेट 20 से 5-30 लोगों के लिए, कि जो हमारा रेजिडेंशियल है उसके कोई मेहमान आ रहे तो इसको जिम इसमें, पूल इसमें, आउटलेट इसमें, शॉपिंग कर सकते हैं। हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में कवर किया होगा। तो आखिर में जाते हुए आप देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन लें, और जो कहते हैं ना स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, देखिए वो अल्लाह ताला के हवाले होता है। इंसान को हर काम के लिए स्टेप लेना पड़ता है। इंसान जब सफ़र पे निकलता है ना अपने घर से किसी काम के लिए, तो उसको नहीं पता कि उसके साथ अनइंसिडेंटली क्या होना है। तो हमेशा हर काम से करने से पहले अल्लाह पे यकीन किया जाता है। तो अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करके तमाम सोच समझ बूझ के साथ आप किसी को सुने। तो एक बात बताऊँ, लीड स्क्वायर एक अलग आइडेंटिटी रखता है, पर मेरा मानना ये है कि अल कबीर टाउन में जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। जबरदस्त।
तो हमारे भाइयों के है तो आपको नहीं लगता है जितना ये कामयाब इंशाल्लाह प्रोजेक्ट होने वाला है, जितनी सारी फैसिलिटीज, क्योंकि मैं खुद इंटरेस्टेड हो गई हूँ टू बी रियली ऑनेस्ट, तो ये कम पड़ जाएगा एरिया और आपको और जगहों पे भी ये काम करने पड़ेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से लीड्स केयर एक नहीं है, लीड्स केयर बढ़ते जाएंगे, टीम बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे साथ बेतहाशा लोगों का रिज़्क जोड़े। तो अगर बेतहाशा लोगों का रिज़्क जुड़ता जाएगा, टीम बढ़ती जाएगी, तो लीड्स केयर भी बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी।